नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने यूरोपियों का भारत में आगमन अध्याय जो है समाप्त कर लिया है। आज हम लोग नए अध्याय की बात करेंगे जिसका नाम है मुगलों का पतन। तो आप सब हेडिंग डाल लें, मुगलों का पतन। वैसे तो हम लोग मुगलों के बारे में मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, परंतु मुगलों के पतन के बारे में हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मुगलों के पतन के कारण को जानेंगे कि किस प्रकार से मुगल जो इतना बड़ा एम्पायर था या साम्राज्य था एक दिन पूरा ढह गया। तो देखो क्या था कि 1707 का वो समय है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने इनके उत्तराधिकारी रहे बहुत कमजोर शासक थे, जिसके चलते इनका एक कारण यह है। तो अब औरंगजेब मरे हैं उस समय, या कह सकते हो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई है उस समय स्थिति क्या है यहाँ की भारत की। तो औरंगजेब जब की मृत्यु हुई थी उस समय इसके पास 21 प्रांत थे। उसमें से 14 प्रांत उत्तर भारत में, 6 प्रांत दक्षिण भारत में और 1 प्रांत वो काबुल में था या अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था। तो इस प्रकार से कुल 21 प्रांत थे औरंगजेब के समय, या कह सकते हो सूबे थे या सूबेदार जिसके होते थे। उस समय जो औरंगजेब था उस समय उसके 5 पुत्र थे औरंगजेब के। कौन कौन से? मुअज्जम, इसके बाद मोहम्मद आजम, इसके बाद में कामबख्श और इसके साथ मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर। इस प्रकार से इसको अकबर फर्स्ट भी कह सकते हो। इस प्रकार से औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे। इसमें से ये दो मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर ये इनके विद्रोही पुत्र थे। कहने का आशय ये है कि ये अपने पिता के खिलाफ ही आंदोलन छेड़ दिया या युद्ध छेड़ दिया, जिसके चलते औरंगजेब ने इन दोनों पुत्रों की हत्या करा दी थी। अब इनके 3 पुत्र शेष बचे थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। तो पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम कहाँ का सूबेदार था या मोहम्मद आजम कहाँ का सूबेदार था, कामबख्श कहाँ का सूबेदार था। तो मुअज्जम की बात करें तो ये काबुल वाले क्षेत्र का, काबुल का सूबेदार। मोहम्मद आजम की बात करें तो ये गुजरात वाले क्षेत्र का सूबेदार था। और इसी तरीके से अगर मोहम्मद कामबख्श की बात करें तो ये बीजापुर का सूबेदार था। इस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के समय इसके 3 पुत्र जिंदा थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। यही आगे अपने उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ेंगे। ये तो स्थित हो गए औरंगजेब की मृत्यु के समय। औरंगजेब बहुत ही कह सकते हो कट्टर शासक था। वो ज्यादातर हिंदुओं को मरवाता रहता था। ये ना सोचे कि वो मुस्लिम के खिलाफ जो है बरकत कर देता था, नहीं, उनको भी काफी प्रताड़ित करता था। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो उसने मृत्यु के पहले बहुत से पत्र लिखे थे। कुछ पत्र मुअज्जम के पास लिखे थे, मोहम्मद आजम के पास लिखे थे, कामबख्श, और उसने कहा था कि मुझे बहुत दुख है कि मैंने ऐसा सब किया है, लेकिन आप सब ऐसा ना करना। अब देखो क्या होता है, औरंगजेब से जितने भी लोग थे वो डरते थे बहुत। क्यों डरते थे? क्योंकि इतना कट्टर शासक था, ये बहुत जल्दी मृत्युदंड दे देता था। लेकिन इसकी कुछ गलत नीतियां रहीं जिसके चलते मुगलों का पतन हो गया है। कहा जाता है कि बाप दादा गलती कर जाते हैं और अगली पीढ़ी उसका खामियाजा भुगतती है। कहीं ना कहीं औरंगजेब की गलत नीतियों ने क्या किया, मुअज्जम, आजम या कामबख्श या इनके बाद जो अन्य पीढ़ियां आएंगी, अन्य शासक आएंगे, उनको खामियां भुगतनी पड़ी। अब हम आज बात करते हैं कारण क्या थे पतन के। तो हेडिंग डालेंगे पतन के कारण। तो हम कारणों को 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक हम कह सकते हैं आंतरिक कारण
और एक बाह्य कारण। तो आंतरिक कारण में मैं पहले यही बात बताऊंगा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति। मैंने अभी बताया ना कि ये बहुत धर्म के प्रति कट्टर था, ये ज्यादातर लोगों को प्रताड़ित करता रहता था। यहाँ पे लगातार इसने धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा कह सकते हो प्रकोप फैलाया अपना। इन्होंने कहा मुस्लिम धर्म अपनाइए, मुस्लिम धर्म अपनाइए, जजिया कर बढ़ा दिया, उधर अलग अलग टैक्स लगाए, कई मंदिर तोड़वा दिए, जिसके चलते यहाँ पे जितने भी हिंदू शासक थे या हिंदू शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे एक होती चली गई और वो इनके खिलाफ रणनीति बनाने लगेंगी। लेकिन अभी ये औरंगजेब इतना कट्टर शासक है, शक्तिशाली शासक है, जिसके चलते कोई इसके खिलाफ बोलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी, ये सभी जितनी शक्तियां हैं ये हावी हो जाएंगी। तो एक औरंगजेब की धार्मिक नीति हो गई, और हम कह सकते हैं औरंगजेब की दक्षिणी नीति। अब क्या करता था, ये ज्यादातर अपने शासनकाल में दक्षिण की ओर रहा है, ये राजधानी में बहुत कम रहा है। इसके चलते जितने भी उत्तर भारत के अलग अलग शक्तियां थी ये एकजुट होती गई और इसके खिलाफ प्लान बनाती गई। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, जितनी भी शक्तियां एकजुट हुई थी वो इनके खिलाफ धावा बोल देती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कमजोर उत्तराधिकारी। कमजोर उत्तराधिकारी, अब कई से कह सकते हो जितने भी लेखक हैं वो कहते हैं कि इनके कमजोर उत्तराधिकारी ही मुख्य कारण थे इनके पतन का। क्यों? क्योंकि इसके बाद में औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है, इनके पुत्र आपस में राजगद्दी के लिए लड़ने लगते हैं। चाहे वो मुअज्जम की बात करें, चाहे कामबख्श की बात करें, चाहे मोहम्मद आजम की बात करें। इसमें से मुअज्जम जीतता है और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा है। उसने तो 3-5 काम किया, उसने शांत की नीति अपनाई थी या शांतपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई थी। उसने तो धीरे धीरे लोगों से व्यवहार बनाया, लेकिन जैसे ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है, उसके बाद में जहांदार शाह बैठता है, उसको तो लंपट मूर्ख बोला गया है। फर्रुखशियर आए, उन्होंने तो सीधे अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर उत्तराधिकारी थे। और आपने नाम सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला तो सबसे कमजोर था। उसी समय एक व्यक्ति का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का। और नादिर शाह यहाँ से बहुत कुछ लूट कर ले गया, जिसके चलते यहाँ पे धीरे धीरे मुगल वंश कमजोर हो गया। इसके बाद में कमजोर उत्तराधिकारी की बात कर सकते हैं, एक व्यक्ति और था, अहमद शाह अब्दाली। ये नादिर शाह का पुत्र था। इसने भी भारत पे आक्रमण किया था, खूब लूटपाट की, जिसके चलते एक व्यक्ति था उस समय मुगल सम्राट, जिसका नाम था अहमद शाह। और अहमद शाह को सेना को वेतन देने के लिए बर्तन तक बेचने पड़े थे। ये हालत हो गई थी मुगल वंश की। इसके अलावा हम एक और कारण कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण। बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण, ये लोग अपने शान शौकत के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते रहते थे, उसमें बहुत अधिक खर्च आता था। आप शाहजहां को पढ़ेंगे तो शाहजहां इतना गरीब हो गया था क्योंकि उसने उस समय ताजमहल बनाया था, अन्य इतनी बिल्डिंगें बनवाई थी, जिसके चलते इतना ज्यादा मुगल वंश का पैसा खत्म हो गया कि पैसे बचा ही नहीं। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा, फर्रुखशियर। ये भी शासक था एक। अब इसने क्या किया था, इसने अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। अब टैक्स आएगा नहीं तो भैया यहाँ पे राजस्व आएगा नहीं तो शासन कैसे व्यवस्था चलेगी। तो ये अन्य कारण है। इसके अलावा हम कह सकते हैं गुटबंदियां। गुटबंदियां का मतलब यह है कि उस समय अलग अलग जहां पे जितने धर्म के लोग थे, चाहे वो अफगान हो या ईरानी हो या तुरानी हो या हिंदुस्तानी, ये धीरे धीरे अपना गुट बनाकर किसके खिलाफ, मुगल वंश के जितने भी शासक थे उनके खिलाफ धीरे धीरे रणनीति बनाते जा रहे थे। अब भैया ये अभी तक पूरा जितने भी हिंदुस्तानी हैं, तुरानी हैं, ईरानी हैं, अफगानी हैं, ये सब मिलकर काम कर रहे थे मुगलों के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे इनके खिलाफ ही जाने लगेंगे। तो भैया बताओ पतन होगा? बिल्कुल होगा। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं गुटबंदियों के अलावा? वेतन। वेतन भी एक मुख्य कारण बचा। अब आप समझे, ये लोग क्या करते थे, इनका अनुपात जो होता था सैनिकों में, पता चला कहीं युद्ध लड़ने गए हैं
तो इसमें एक सैनिक है, कितना, एक सैनिक है और 10 उसकी सेवा करने वाले हैं, कोई खाना बनाने वाला है, कोई कह सकते हो साफ सफाई करने वाला है। तो भैया ये वेतन कहाँ से देंगे, क्योंकि एक सैनिक जा रहा है, उस पर 10 आदमी और जा रहे हैं उसकी सेवा करने के लिए। अब एक आदमी सैनिक को वेतन दीजिए, इसके बाद में 10 और अन्य व्यक्तियों को वेतन दीजिए। तो यही कारण एक था कि वेतन नहीं दे पा रहे थे। इसके चलते आप, मैंने बताया ना कि अहमद शाह अब्दाली ने बर्तन तक दे दिए थे। इसके अलावा और कारण क्या हो सकता है, नई राज्यों की शक्तियों का उदय। अब उस समय ये नए राज्यों का उदय उस समय हो गया जब गद्दी पे बैठा था मुगल सम्राट जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था और उस समय यहाँ पे जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो लोग हमेशा कहते थे कि आप जो है सही रहें। ये मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा था कि कभी कभी राज दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था और आदेश दे देता था कि सब लोग नग्न अवस्था में आ जाएंगे। तो भैया सभी लोग आते थे नग्न अवस्था में। अब क्या हुआ, कितने जो ठीक ठाक व्यक्ति थे वो उनको ये बुरा लग रहा था और उसी समय नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। अब नादिर शाह क्या करेगा, आक्रमण कर दिया। यहाँ की जितनी विभिन्न शक्तियाँ थी, चाहे शहादत अली हो या मुर्शिद कुली खां हो या निजामुल मुल्क हो, ये लोग चिता रहे हैं कि भैया नादिर शाह हम लोगों पे आक्रमण कर रहे हैं, आपको सेना भेजनी चाहिए। और अहमद शाह अब्दाली मोहम्मद शाह रंगीला एक ही बात कहता कि दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूरस्थ। एक दिन ऐसा होता है नादिर शाह दिल्ली तक चला आता है और क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण कर देता है और यहाँ से कोहनूर हीरा लेके चला जाता है। आप समझो, कोहनूर हीरा भी चला गया। इतना ज़्यादा यहाँ से जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उसने यहाँ पे बर्तन, हीरा, लेखपाल, हाथी, घोड़ा, जितनी भी कह सकते हो लगभग में आज के अगर वर्तमान की बात करें तो कम से कम 70 करोड़ रुपए यहाँ से ले गया था। इस प्रकार से ये सिस्टम था इनका। नए राज्यों के उदय में मैं बताऊं तो उस समय जो अवध है वो वाला क्षेत्र अलग हो गया। अवध का स्वतंत्र राज घोषित कर दिया शहादत अली खान ने। इसी तरीके से अगर बंगाल वाले क्षेत्र की बात करें तो मुर्शिद कुली खान ने अलग कर लिया। इसी तरीके से अगर फर्रुखाबाद की बात करें तो बंगश बंधु ने, इसी तरीके से हैदराबाद वाले क्षेत्र की बात करें तो निजामुल मुल्क ने, और कह सकते हो एक व्यक्ति और जैसे तुम्हारे जाट लोग हो गए तो बदन सिंह ने अपना अलग कर दिया। इसी तरीके से राजपुताना वाले देखें तो अजीत सिंह ने अपना अलग कर लिया। अभी सब ये मिलकर जो है जितने बदन सिंह है, बंगश बंधु है, मुर्शीद कुली खां हैं, ये सब लोग मिलकर लड़ते थे मुगलों के लिए। अब ये भैया अलग अलग हो गए तो ये क्यों मुगलों के लिए लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण बहुत ज़्यादा था कि जितने भी इनके मजबूत लोग थे वो इनसे अलग हो गए थे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला था वो अपने में ही मस्त रहता था। इधर अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार भारत पे कुल आक्रमण किया, जिसके चलते यहाँ पे वो सब लूट ले गया है। यही कारण एक और रह सकता है। इस प्रकार से एक आंतरिक कारण हो गए, बाह्य कारण है। बाह्य कारण में क्या है, नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। इधर अगर हम आंतरिक की बात करेंगे तो औरंगजेब की धार्मिक नीति, दक्षिणी नीति, कमजोर उत्तराधिकारी, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण, गुटबंदियाँ, वेतन, नवीन राज्यों का उदय, ये सब तमाम कारण थे। अब देखो कई राइटर ने अलग अलग कहा। किसी ने कहा कि सैनिक अक्षमता रही। सैनिक अक्षमता का मतलब है कि सैनिकों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बाह्य शक्तियों का आक्रमण कर पाते। तो इस प्रकार से कई कारण रहे हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।